हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेत्रहाट विद्यालय में क्वेश्चन जो पूछा गया था 17 और 18 17 में एडमिशन के लिए 17-18 बैच के लिए 6th क्लास में। उसमें से हम लोग ऑलरेडी इसके हिंदी वाला पार्ट्स को और इसका रीजनिंग वाला पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके थे। दोनों का 20-25 क्वेश्चन थे और आज हम लोग थर्ड पार्ट को समझेंगे जिसमें से मैथमेटिक्स है। और आई होप कि आपको मैथमेटिक्स बनाने में मज़ा आता होगा, आपको सॉल्व करने में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, इसमें टर्म एंड कंडीशन ये है कि जब भी आपको कोई जैसे स्क्रीन में आपको कोई क्वेश्चन दिखे, वीडियो को रोकें, पॉज करें, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन की समझ बढ़ेगी, ठीक है। और जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर आप वीडियो को ऑन करें और देखें कि मैं आपको उस क्वेश्चन को कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप बताइएगा। लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, तो आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस 25 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही करा था, ठीक है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी से लगभग 5-7 से ज़्यादा वीडियो, लगभग 10 से ज़्यादा वीडियो आप लोगों ने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लिया है। और अब आप अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। दैट मीन्स आपका लगभग अब जो क्या है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आप ऐसा मान के चलें कि आप नेत्रहाट विद्यालय की एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। ऐसा मान के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं। कमेंट करके बताएं, सारे स्टूडेंट करें, ताकि एक दूसरे की प्रिपरेशन पता चल जाए कि कौन कितना ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोर्ड मास से क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे BODMAS, ये चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। बोर्ड मास का मतलब होता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ओपन, ब्रैकेट को ओपन करें, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट अगर दिया हुआ तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, फिर डिवीजन वाला पार्ट को कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट को कीजिए, फिर एडिशन, फिर जोड़िए उसको, फिर घटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि 16 - 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा ऊपर में, बोर्ड मास में बोल रहा है पहले डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो पहले डिवीजन आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करना है। मतलब 16 माइनस ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16। अब 16 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 8। और यहाँ पे इसी तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, ऑप्शन 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 1.25 का दशमलव रूप। 1.25% का दशमलव रूप क्या है, ठीक है। तो 1.25 को अगर आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटाइएगा तो आपका 1.25 नहीं 125, इसके बदले 1 आएगा और इसके बदले 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगा। इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 1/100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे 125 को 1 से मल्टीप्लाई तो 125 आएगा और यहाँ पे 2 जीरो 4 जीरो आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ पे 125 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 1 2 3 एक डिजिट लगा देंगे अपने मन से, 4 हो गया और यहाँ पे पॉइंट लग गया, मतलब 0.0125 आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो 53 पे बढ़ते हैं आगे। 5.1 डिवाइडेड बाय 0.17 का मान क्या होगा, है ना। अब क्या करो, आप इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका मान होगा। यहाँ पे 0.03 देखते हैं, आप जल्दी से बनाइए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। हाँ बनाइए, क्या है आंसर। पहले पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे इसके बदले तो यहाँ पे एक जीरो आएगा और इसको हटाएंगे तो इसके बदले ऊपर जीरो जाएगा 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगा। ये पॉइंट हटाने वाले में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो 51 × 100 और 17 × 10, तो यहाँ पे सर 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 17 के टेबल में 17 तिया 51 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 10 जा 30, आपका सिंपल सा 30 आंसर आ रहा है।
है ना। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसका आंसर बहुत आसान है, 30 आया आंसर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें। कोई दर्द, दुख, समस्या कुछ तो नहीं है? चलो कुछ है तो बताइए। 54 पे आते हैं स्टूडेंट। 200 का 5%, मतलब 200 का 5%, 200 का 5%, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो मतलब 200 का 5% का 10% क्या होगा? मतलब 200 का पहले 5% निकालिए, 200 का 5% मतलब 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 10 रुपया आ गया। का 5%, है ना। 10 का 5% अब क्या होगा? मतलब इसका 10% पूछा है, मतलब 10 का 10%, यही बोला है ना। मतलब 10 से 10 भागा 100, तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब 1 आंसर आया। ठीक है, मतलब आपको 200 का 5% पहले निकालना है और इसका जो आंसर आएगा उसका 10% निकालना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा? 1। और यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ें आगे। ओके, 5/4 का प्रतिशत रूप क्या होगा? परसेंट निकालने के लिए जब भी बोले तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए आता है, बिल्कुल आता है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, मैंने सुना है। आपने कोचिंग किया है ना? नहीं किया है? क्या चीज़ से तैयारी की है? आपको किसने तैयारी करवाया है? 5/4 का क्या कह रहा है कि का प्रतिशत रूप निकालना है। का प्रतिशत रूप निकालने के लिए का प्रतिशत अगर आ जाए तो का मतलब होता है गुना, प्रतिशत का मतलब 1/100। बस इतना आसान आप एक टर्म याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत होने वाला नहीं है। का मतलब गुना और प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 5 का टेबल में आपका कितने बार में? 20 बार में कट जाएंगे और फिर आपका आंसर आ गया 1/80। अब 1/80 का प्रतिशत रूप निकालना है तो आप फटाफट क्या कीजिए, इसको 80 को 1 से भागा दीजिए। भागा भी करवा लिया आपसे, डिवाइड करवा लिया। अब क्या आपको ये भागा देना आता है? नहीं आता है। यहाँ पे 180 के टेबल में 1 आएगा? नहीं आएगा। तो पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले हम जीरो लगाएंगे, जितना जीरो लगा सकते हैं आप। चलो 2 जीरो लगा दिए, 2 जीरो आराम से कट जाएगा। 80 का टेबल में एक बार में 80 आएगा और फिर यहाँ पे 20 बचेगा। अब फिर अपने मन से एक जीरो लगा दीजिए। 80 के टेबल में 2 बार में क्या आएगा? 160 आएगा और फिर आपका 40 बच जाएगा। फिर से एक जीरो लगा दीजिए और 8 के टेबल में 8 पंचा 40, तो 5 बार में 40 मतलब 400 आ जाएगा। एक कट गया, मतलब 0.125 आएगा इसका आंसर। कहाँ है जी? 0.125%, बिल्कुल। वाह, सही जा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। आपने अभी तक कितना सही कर लिया? एक ही बार बताइएगा, अभी मत कमेंट कीजिएगा, वरना फिर मुझे समझ में नहीं आएगा आपने कितना सही किया है। चलो यहाँ पे आप 56 वाला क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट पूछा है ना। आपसे क्या कर रहा है? स्क्वायर रूट निकलवा रहा है। मतलब 225 किसका स्क्वायर होता है? आपको बोले थे ना 1 से 25 तक कम से कम लर्न रखना है। और 64 - 16 इक्वल टू, स्टूडेंट 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। ये 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो पहले क्या करना है? बोर्ड मास में क्या करता है? बोर्ड मास पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों को पहले ऐड करना है। 15 और 8 कितने हो गए? 15 5 20 और 3 23 -4। ठीक है, और 23 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 19। है इसका 19 ऑप्शन? है जी, है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 अब आते हैं 7 पे। 57 में कह रहा है 0.9 का स्क्वायर क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर पूछ रहा है। मतलब 9 का स्क्वायर क्या आता है? 81। तो 0.9 इंटू 0.9 किए ना। देखो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना, 1 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.81। तो इसका आंसर आएगा 0.81, ऑप्शन ए आएगा। इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है जी, फटाफट पढ़ रहा है। या फिर मुझे आसान लग रहा है या फिर आप लोग को भी आसान लग रहा है, वो बताइए। चलो 58 पे आते हैं अब।
₹1.5 प्रति पेंसिल की दर से 150 पेंसिल का मूल्य। अरे कैसा को सवाल दे रहे हैं सर आप भी, मैं नहीं दे रहा हूँ, नेत्रहाट विद्यालय ने दिया। 150 पेंसिल का रेट बताना है ₹1.5 पर पेंसिल, तो आप 1.50 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो सर। लेकिन हाँ, जिसको दशमलव वाला नहीं आता है उसके लिए तो डिफ़िकल्ट ही लगेगा। देखो ट्रिक क्या है, पहले क्या करो कि पहले 150 को 150 से गुना करो। 150 को गुना करना 150 से। अब जिसको 15 का स्क्वायर आता होगा वो इतना गुना नहीं करेगा। 15 15 है सर 225, और यहाँ पे 10 10 20 आ गया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, मतलब 225 आएगा इसका आंसर। ठीक है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है। 1 सेकंड में हो गया। लेकिन अगर आपको दशमलव वाला नहीं आता है और स्क्वायर वाला नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान पूछा है इस बार, 17-18 का क्वेश्चन है। चलो 59 पे आते हैं। 59 को बनाइए फटाफट। आपको हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देंगे। फटाफट कॉपी में क्वेश्चन को लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए और ऑप्शन को बताइए क्या होगा। ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 8a = 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, है ना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ लिया। एक्सप्रेशन कितने लोगों ने पढ़ा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहाँ से क्वेश्चन दे रहा है ना। ए बी सी है ना, उसमें आपने पढ़े होंगे क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ा है ना। चलो 8a = 35 का स्क्वायर, फटाफट बताइए कितने लोगों ने 35, मैंने तो 25 ही बोला था लेकिन यहाँ पे 35 का भी स्क्वायर पूछ लिया और 27 का स्क्वायर भी पूछ लिया। तो सर क्या किया जाए बताइए। 35 का स्क्वायर तो मुझे नहीं आता है, मैंने यहाँ तक लर्न ही नहीं किया है। बेटा कोई बात नहीं, उसका भी ट्रिक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b और a - b। तो क्यों आप स्क्वायर कर रहे हैं 35 का, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतना? आप a + b a - b कीजिए ना। 35 + 27 और 35 - 27, यही है ना। फटाफट इसको माइनस कीजिए, माइनस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 में से 27 ऐड कीजिएगा तो 7 5 12 2 3 2 5 1 6 मल्टीप्लाई 35 में से 27 को माइनस कीजिएगा तो आई थिंक कितना, 8 7 15 35, 8 आएगा। अब 8a = 62 × 8 आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे तेज स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आंसर लाना है। तो यहाँ पे 8 ये है, तो यहाँ पे ऐसा करो ना 62 × 8, और यहाँ पे 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड कर दो, 8 कट गया। आप क्यों इसको मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, है ना। तो a = 62 आ गया। आसान था थोड़ा सा ये, मैं बता रहा था इसलिए, वरना आप बहुत सारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट काट सकते हैं, मतलब बहुत सारे जो स्टेप है उसको काट सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे, 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो 59 का आ गया आपका 62। चलो आगे बढ़ते हैं। थक तो नहीं गए? अभी तो 13 मिनट भी हुआ है, 15 मिनट भी नहीं हुआ है, तो फिर आप इतना जल्दी कैसे थक जाइएगा। चाय वाय पीजिए, पानी वानी पीजिए। 60 का है 7 - 12 का मान। स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होते हैं, आपको पता है। प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होंगे, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस होंगे, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ पहले से ज़रूर क्लियर किया होगा। आप फिर ऐसे समझ लो, मेरे पापा बताया करते थे क्या, कि माइनस को मान लो दोस्त नहीं दुश्मन, और प्लस को मान लो दोस्त। ठीक है, आपके दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, दुश्मन का दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। तो ये से याद रखो, आपके दोस्त का दोस्त दोस्ती होगा, आपके दुश्मन का दोस्त मल्टीप्लाई को अब का मानो, आपके दुश्मन है उसका कोई दोस्त है तो दुश्मन का दोस्त क्या होगा, दुश्मन ही होगा। और दुश्मन ये आपके प्लस क्या है, दोस्त, दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन ही होगा। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं।
तो जब भी 7 यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, 7 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 12। आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको मतलब मेन ये सारे कॉन्सेप्ट लर्न है कि नहीं वो देखा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं करवा रहा है ना। तो 7 में से 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19। ये मतलब बिना सॉल्व किए आप इसको राइट आंसर लगा सकते हैं कि सर इसका 19 आंसर होगा। बिना सॉल्व किए 61 का आंसर क्या होगा बताइए, हैं 5 आएगा आंसर। करके भी दिखाइए सर कैसे आ गया 5, देखते हैं। 3:21 समानुपाती है किसका, x:35। तो x का मान निकालिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सिंपल सा 3:21 है ना इक्वल टू समानुपाती का x:35 कर दीजिए। यहाँ तक तो कर लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए आप। 3/21 ये तो कट जाएगा, 3 7 जा तो क्या बच गया 1/7 इक्वल टू x/35। तो x की वैल्यू चाहिए तो 1/7 में से ये जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 35। ये तो पता है, तो 7 5 जा 35। तो x की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर 5 होगा। बताया था अभी मैंने आपको, विश्वास ही नहीं होता है, मैं क्या करूँ। 62 पे आते हैं। 62 पे क्या है, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, टाइम वेस्ट मत। 1 मिनट, बस 1 मिनट मिलेगा आपको। एग्जाम में भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं तो क्वेश्चन लिखता हूँ। 182 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 14 है। तो कह रहा है कि 0.00182 डिवाइडेड बाय 0.013 का मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, फटाफट आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट को हटाइए और नीचे 0 लगाइए। पॉइंट के बदले 1, इसके बाद 1 2 3 4 5 0। सर 1 2 3 4 5 0 लगाइए। ठीक है, इस पॉइंट को हटाइए और ऊपर 1 लगाइए और यहाँ पे 1 2 3 3 0 लगाइए। ठीक है, अब इसको फ्रेश कर लीजिए फटाफट। 182 इंटू 1 2 3 और यहाँ पे 13 इंटू 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, और 182/13 का वैल्यू आपने बताया था क्या 14। यहाँ पे बड़ा आसान करके दिया है आपको, यहाँ काटना नहीं है आपको। इतना का आंसर दे रखा है 14। तो यहाँ पे देखो इतना का आंसर 14 है, तो ये आपका 100 तो बच ही रहा है नीचे ना, 100 तो बच ही रहा है। तो यहाँ पे 0 लगा दो। सर यहाँ पे 14 लिख लो। उसके बाद देखो कि आपके कितने 2 0 है नीचे ना, तो 2 0 बच गए। तो 1 2, तो यहाँ पे क्या लगा दो 0। तो यहाँ पे 1 0 बच है तो 0.14 आएगा। 0.14 आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत, समस्या, दर्द, दुख है तो बताओ कमेंट करके, क्योंकि मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। ऑनलाइन का तो यही मज़ा है कि किसी भी चीज़ को बार बार आप वीडियो को, उसी वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो बैक करके रिवर्स करके देख सकते हैं कि हाँ इस सर ने कैसे बताया। लेकिन ऑनलाइन आपके रियल क्लास में क्या होता है, सर बता दिए आगे निकल गए, फिर सेम चीज़ रिपीट नहीं करते, वो फिर दूसरे तरीके से बताते हैं। अभी बहुत सारे टीचर तो बताते भी नहीं हैं। इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास में, तो कितने लोग को टाइम दें, एक 45 मिनट्स की वो पीरियड होती है। ठीक है, अब बोला इसको जोड़िए। अरे भाई इससे ज़्यादा सस्ता क्वेश्चन भी हो सकता है क्या, इतना मतलब सस्ता क्वेश्चन सर आ गया। अब जल्दी से बताइए इसका आंसर, इसको मैं बताऊं। कमाल के लड़के हो जी आप लोग, मतलब इतना इजी क्वेश्चन मैं बताऊं, मैं करवाऊं आपको इतने इजी क्वेश्चन। ठीक है, लो आंसर चाहिए ना, ले लो आंसर, ये होगा। मतलब ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बढ़िया है, पक्का आपका नेत्रहाट निकल जाएगा फिर। चलो इसको देखते हैं 64 का। अच्छा ये तो सॉल्व कर सकते हैं आप, ये तो बड़ा आसान है। 64 कैसे होगा सर, एलसीएम पूछ लिया, फ्रैक्शन में है, लेकिन हमने तो ऐसे ही निकालने के लिए सीखा है।
ये क्वेश्चन आपके टीचर नहीं करवाए हैं? नहीं। देखो बेटा, ये ऐसे बनेगा 1/3 और आपका 5/6 का पूछा है LCM। ध्यान रखिएगा आप, एक बात का मैं लिख के देता हूँ, दिमाग में सेट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर LCM पूछा है आपको, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। ऊपर वाले का 1 और 5 का आप निकाल लीजिए HCF, ठीक है, और नीचे वाला का निकालिए LCM, ठीक है। 1 और 5 का अगर आप HCF निकालिए तो 1 का आपका 1 ही आएगा, 5 का 1 आएगा, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और 3 और 6 का आप LCM निकालिएगा स्टूडेंट, तो आपका क्या आएगा? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है आपका? यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, आंसर बताइए। 5/3, यही आंसर होगा। कैसे? ऊपर वाले का LCM निकालना है। क्या निकालना है? जो पूछा गया उसका LCM ऊपर वाले का निकालिए और नीचे वाला का HCF निकाल दीजिए, ठीक है। तो 1 और 3 का अगर आप निकालते हैं क्या LCM, तो 1 और 5 का, तो आपका यहाँ पे सिंपल सा 1 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 5। और 3 और 6 का, 3 का फैक्टर क्या होगा? आपका 3 का निकालिएगा तो 1 और 3 मतलब 3 आएगा, 3 का 3 आया, और 6 का क्या निकलेगा? 2 इंटू 3, तो यहाँ पे कॉमन क्या है सर? सिर्फ 3 है ना। तो ये आपका निकला HCF। तो ऊपर वाले का क्या निकालना था? LCM, और नीचे वाले का HCF, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, इसका ऑप्शन क्या होगा? 5/3, ठीक है। मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए LCM निकालने के लिए फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाले का क्या निकाल लेना है आपको? LCM निकाल लेना है, और नीचे वाले का HCF निकाल देना है, और जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 65। आप सिर्फ देख के आंसर कर सकते हैं। 65 का आंसर क्या होगा सर? एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मोहन ने इसको 1/4 भाग अमन को दे दिया, 1/3 भाग सुमन को, और 1/6 भाग सोहन को दे दिए। मोहन के पास अब चॉकलेट कितने बच्चे भाई बताइए? 3 ये बचा, लग तो रहा है। अच्छा देखते हैं। फ्रैक्शन वाला पार्ट तो पढ़ा है ना, फ्रैक्शन, भिन्न, आपने भिन्न पढ़ा होगा। कह रहा 12 बराबर भाग है ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप 12 बराबर भाग में बांट लीजिए। 12 बराबर 6 हो गया, 3 3 3 3 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब कह रहा है कि मोहन ने इसका 1/4 भाग अमन को दे दिया, 4 भाग है ना। 1/4 मतलब इसका 12 का 12/4 भाग, मतलब 4 12, 3 भाग दे दिया इसने। किसको? 1 2 3 किसको दे दिया? आपका ये पार्ट किसको दे दिया? अमन को, ये अमन को दे दिया। 1/3 भाग मतलब 12 का 3, ठीक है। 12/3 मतलब 3 चौके 12, मतलब 4 भाग दे दिया। किसको? सुमन को। तो 1 2 3 और 4, ये मिल गया सुमन को, ठीक है। और 6ठा भाग सोहन को दे दिया। 6ठा भाग बोले तो बताइए, सोहन को 12 का 6ठा भाग मतलब 2 भाग, 1 2 ये वाला भाग, ये दे दिया सोहन को। अब कह रहा है कि मोहन के पास अब चॉकलेट बचे 3 भाग। 3 भाग आंसर है क्या?
अरे यही तो आंसर मैंने भी बताया आपको, उसमें आपको डाउट्स लगा, सर गलत बता रहे हैं। चलो 66 पे आते हैं। ठीक है, बढ़ें। 12, 16 और 48 का निकालें HCF मस। तो फटाफट 12 का क्या होगा, आप ये वाला करके खुद देख लीजिएगा। ये 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये खुद कीजिएगा। 12 का 2 गुना 2 गुना 3 आएगा, और 16 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, 48 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 हो गया। फटाफट कौन कौन सा मिल रहा है, वही आपका क्या होगा HCF। एक मिल गया, एक मिल गया, अब नहीं मिल रहा है, 2 मिलेगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, तो HCF ऑफ 12, 16 और 48 का हो गया आपका 2 गुना 2 मतलब 4 आ गया। ये तो फटाफट आंसर होना चाहिए, ये सब स्कोरिंग मार्क्स है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसको टाइम बचा रहे हैं अपना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके एग्जामिनर पर एहसान कर दे रहे हैं, है ना। स्थानीय मान आ गया, प्लेस वैल्यू फटाफट 3 5 2 1 में 3 का स्थानीय मान। भाई स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बताया तो था पिछले क्लास में, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 2 बताया था। मतलब स्थानीय मान और कौन सा मान, इसका मैं हिंदी ही भूल जाता हूँ बार बार। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू मतलब जो स्थान है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 3 और इसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। यही तो हुआ, 3 का स्थानीय मान 3000। देख लो, ये आंसर होगा सर। हाँ, अगर इसकी फेस वैल्यू पूछता तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगा, अगर इसकी 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, मतलब हमको फेस मतलब क्या, फेस मतलब दिखना, उसकी फेस क्या है, 3 है तो 3 ही दिखेगा मेरा, है ना। चलो फिर कह रहा है कि अरे परसेंटेज निकालने के लिए, इसका आंसर आप खुद बताइए फटाफट। 68 का 25 का 20% निकालने के लिए कह रहा है। 25 का 20% मतलब 100 से भागा दे दो, 25 का 20/100, 25 का मतलब गुना, परसेंट मतलब 1/100 हो गया। 25 चौका 100 सर, और 4 5 20, 5 हो गया। इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सर तो हम मेरा सीट एक पक्का है ना। देखो देखो और भी क्वेश्चन बैंक करवाया हुआ है, वो सब देखो। मैथ का क्वेश्चन आसान ही पूछता है। वैसे मैं मैथ और साइंस का टीचर हूँ, अब हमसे हिंदी मत पढ़ा करो। तो चलो 69 पे आते हैं। 69 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। किसी मूल्य का, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP, दुगुना करने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को दुगुना करेंगे तो इसका लाभ प्रॉफिट क्या होता है, 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स। तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। चलो वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करो फटाफट। कितना आंसर आएगा सर, 100। सॉल्व करके बताइए, हो रहा है सॉल्व। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 69 और उधर 5, 75 क्वेश्चन है टोटल। 6 क्वेश्चन और है, इसको लेकर के 6 क्वेश्चन। कीजिए, बता दीजिए सर। नहीं आपको खुद करना है, नहीं हुआ। चलो सेलिंग प्राइस कह रहा है किसी देखो हम मानते हैं इसको SP मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। अब P मतलब प्रॉफिट और C मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ऐसे समझिए आसान भाषा में। ये आपका हो गया लाभ प्रॉफिट, और ये आपका हो गया क्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर हम इसको X मानते हैं, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि विक्रय मूल्य को X मूल्य में अगर हमने इसको बेच दिया, मतलब बेचा, और इसको हम प्रॉफिट को Y मानते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, अगर हम इसको विक्रय मूल्य को हम 2 गुना करते हैं 2x, है ना, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। मतलब लाभ आपका क्या हो गया, 3y हो गया। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ध्यान में रखिए। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे,
क्रय मूल्य, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम विक्रय मूल्य में प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, मतलब x माइनस वाई, और इसमें क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3y 2x माइनस 3y। ये चीज़ क्लियर है। प्रॉफिट वही होगा ना जो मतलब जितना में आपने बेचा और जितना कमाया उसको माइनस कर दो, मतलब क्रय मूल्य मिल गया। इसमें भी कोई डाउट्स है क्या आपको? इतना आसान क्वेश्चंस में नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपका आ गया क्या, क्रय मूल्य, ये आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये आपका आ गया प्रॉफिट। तो अब बड़ा लाभ प्रतिशत निकालिए। अब लाभ प्रतिशत निकालने का भी फॉर्मूला मैं ही बताऊं आपको, बताइए। अच्छा सर, अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू ये लिखते हैं 2x माइनस 3y, दोनों का क्रय मूल्य को हम इक्वल करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या निकल रहा है, p इक्वल टू क्या है, इसका पहले निकाल लेते हैं। x माइनस वाई है, x बाय वाई इक्वल टू 4/1। इसको सॉल्व किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। कैसे आ गया सर इतना? अरे भाई इसको सॉल्व करो। x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2x माइनस 3y, मतलब ये अगर x को इधर ले जाएंगे 2x में से एक x माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है -3y में से एक y इधर प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे 2x में से एक x गया तो x बचा, और 3y में से मतलब एक y चला गया तो ये y प्लस हो गया, तो -2y बचा इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y है, तो वही किए x इक्वल टू 2y कर दिए, ये आके डिवाइड हो गया x बाय वाई इक्वल टू 2/1। अच्छा 2/1 होना चाहिए क्या, 2x माइनस 3y और x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब 2x में से, ये बार चेक कर लेते हैं कैसे हुआ। 2x प्लस में है और यहाँ पे एक x माइनस हो गया, और 3y माइनस में हो और ये जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो x माइनस 2y, तो x बाय वाई इक्वल टू 2/1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे p जो है आपका इक्वल टू x की वैल्यू आ गया 2 और y की 1 आ गया, ओके। तो p इक्वल टू 3y है, तो आपका 3y की वैल्यू 3 इंटू 1 मतलब 3 आ गया, और आपका CP प्रॉफिट 3 हो गया, और आपका CP इक्वल टू x माइनस वाई है, मतलब 2 माइनस 1 मतलब आपका 1 आ गया कॉस्ट प्राइस, ओके। तो प्रॉफिट निकालिए फटाफट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू मतलब प्रतिशत लाभ इक्वल टू, फार्मूला बताया था 1/, ये आपका ये कॉस्ट प्राइस तो नीचे आएगा, और प्रॉफिट क्या आएगा 3 ऊपर आएगा इंटू 100, तो यहाँ पे 300 आ रहा है इसका प्रतिशत लाभ। 300 भी ऑप्शन है क्या इसका, कहाँ है ये? नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। ये आई थिंक कि 2/1 नहीं होना चाहिए, 4/1 होना चाहिए, और इसका आंसर 100 होगा। कोई नहीं, थोड़ी सी देख लेना आप कहाँ मिस्टेक हो रहा है,
मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप बताइएगा आपके अनुसार से कितना आया। ये तो गलत आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं डिस्कशन कर दूंगा। अभी आप खुद से ट्राई करना और आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अभी आते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। चलो जी 70 पे आते हैं। 0.1 का कितना प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत को हम मान लेते हैं x या फिर कुछ भी मान लेते हैं, कितना प्रतिशत 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा। ये चीज़ समझ में आया कैसे लिखे सो। कितना प्रतिशत मतलब x प्रतिशत मान लेते हैं कि 0.1 का x प्रतिशत 0.01 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 गुना x प्रतिशत मतलब x बटा 100 इक्वल टू 0.01। फटाफट इसको हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा और इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, ठीक है। तो x बटा 100 इंटू 10 मतलब 1000, ठीक है, 1000 आ गया इक्वल टू 1/100। अब देखो आप यहाँ से एक 2 जीरो से 2 जीरो नीचे नीचे काट सकते हो, या फिर आप ऐसा कर लो कि x बाय 1000 ही रहने दो इक्वल टू 1/100। इसमें क्या करो आप कि ये क्या है 1/1000 है ना, तो x इक्वल टू 1/100 और इसको आप जाके यहाँ पे आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मतलब 10 ऊपर आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 10, मतलब इतना इसका 10% ये होगा। ऑप्शन है इसका। अरे ये वाला गलत नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ध्यान कहीं चला जाता है, तो मतलब कहीं मिस्टेक हो जाता है तो सारी पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो कुछ कुछ होती है ऐसी मैथमेटिक्स में, लेकिन हम उसको बाद में जब सॉल्व करते हैं तो वो जाके फिर से करेक्ट हो जाता है। तो आपको हारना नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि अरे नहीं बना छोड़ो अब चलो मैथ नहीं सॉल्व करते हैं, ऐसे मत करना आप। 71 का इस चित्र का x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान, ये x हुआ और ये आपका 3x हुआ, ठीक है। x का मान स्टूडेंट पता है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे ये दोनों सारे एंगल्स के सम क्या होंगे 180 होंगे, ठीक है, पता है ना। एक लीनियर पेयर एंगल इसको बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। मतलब ये दोनों को अगर हम सम करेंगे मतलब x प्लस 3x तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। इसको जोड़ो 4x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4, यही हुआ ना। अब इसको 4 से इसको 180 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में आ जाएंगे 90 आ जाएगा x की वैल्यू। लेकिन आपको क्या पूछा है कि चित्र में x का मान क्या है, x का मान 90 है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, इसका आंसर 90 नहीं जी, 4 का 90 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। गलती मत करना आप, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 में बोल रहा है किसी त्रिभुज में न्यून कोण का अधिकतम संख्या हो सकती है। देखो न्यून कोण का अधिकतम संख्या जो है, न्यून कोण किसको बोलते हैं, फटाफट यहाँ से कौन का क्वेश्चन देखते हैं। न्यून कोण बोलेंगे मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलेंगे सर, ऐसे एंगल जिसको 90 डिग्री से क्या हो कम हो, है ना। एक्यूट के बाद होता है एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल को क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री के बीच में हो। राइट एंगल, राइट एंगल किसको बोलेंगे 90 डिग्री वाला को। अच्छा कंप्लीट ये आपका स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्या होगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री का। और रिफ्लेक्स एंगल, एक लास्ट बच के रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम लाता हो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये सारे एंगल आ गया आपका। तो कह रहा है कितने न्यून कोण अधिकतम संख्या हो सकती है। तो न्यूनतम अधिकतम संख्या क्या होगा, ये देखो, ये अगर x और इसको x और इसको x मानेंगे तो यहाँ पे 60 60 60 मतलब ये तीनों क्या है न्यूनतम है, तो 3 न्यूनतम क्या हो सकता है इसका अधिकतम संख्या हो सकता है, कम से तीनों हो सकता है,
ठीक है। और आपको दो तो कम से कम बनाना ही हो, अगर आप एक अधिक कोण भी बना दिए तो एक आपका कम से दो तो न्यून कोण होना ही होना है। एक राइट एंगल हो सकता है, राइट एंगल से ज़्यादा आप एक एंगल बनाते हैं तो दोनों न्यून कोण बन जाएगा, ठीक है। पूछेगा यहाँ पे कितने राइट एंगल मतलब 90 डिग्री की संख्या हो सकती है राइट एंगल, मैक्सिमम कितने राइट एंगल बन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। कैसे सर, देखो 180 डिग्री तीनों डिग्री होता है, अगर आप एक को 90 ले लिए तो बाकी आपका 90 बचता, मतलब 45 या 45 या फिर 50 40 30 60 होगा इस टाइप से, तो एक ही 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान के चलो कि आपने एक को ले लिया 120 डिग्री, तो टोटल 180 होना, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, या फिर ये मतलब ये दोनों मिला के 60 होना चाहिए, बाकी ये 30 ये 40 और 20 भी हो सकता है। तो एक ही मतलब अधिक कोण हो सकता है, एक ही 90 डिग्री का हो सकता है, लेकिन आपका न्यून कोण क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है। चलो आगे बढ़ें, 73 पे आते हैं स्टूडेंट। 73 पे आपका कह रहा है क्वेश्चन, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे, मान के चलो ये 10 मीटर लंबाई का एक वर्गाकार कमरा है, मतलब 10 मीटर लंबाई वर्गाकार है, मतलब सारा क्या होगा, सेम होगा, ऐसे रफ में कर सकते हैं। पूर्णतया ढकना है, मतलब पूरा इसको ढकना है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर एक टाइल्स है जो 50 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे टाइल्स है जो 50 सेंटीमीटर की है, तो कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इस कमरे का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल है ना, इसकी एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा, तो यहाँ पे 10 गुना 10 मतलब सर 100 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। टाइल्स का भी निकाल लेते हैं, 50 को पहले हम मीटर में बदलते हैं, तो 50 को हम 100 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0.5 गुना 0.5 मतलब 5 × 5 = 25, मतलब यहाँ पे 0.25 मीटर स्क्वायर एक टाइल्स का आ गया, ठीक है। आपका एक टाइल्स का पूरा एरिया आ गया, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा, 100 को टाइल्स से 0.25 से, तो इसको पॉइंट निकालिए तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, मतलब आपका 400 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको ये वाला साइज का, ठीक है जी, क्लियर है। 400 आंसर है, हाँ बिल्कुल है आपका ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो फटाफट। 64 बोल रहा है, अंडर रूट में 64 का 1/3, ये क्लास 8 में पढ़ना है आपको, घात और घातांक, ठीक है। 64 कोई नहीं, आपको पता है 64 किसका फैक्टर है, 4 गुना 4 गुना 4 का, और 1/3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 का क्यूब होगा और इसका 1/3 होगा। तो आपको पता है कि जब भी कोई a के पावर m और उसके पावर n है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, मतलब 4 बचा आंसर, ठीक है, क्लियर है। आंसर कौन सा होगा इसका, 4 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, आपका थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, आप पढ़ाई करने के लिए आए ना। चलो, एक बोतल में 750 ml है, एक बोतल है स्टूडेंट, उस बोतल में 750, पेन भी ख़त्म हो गया, 750 ml क्या है, दूध है, भरा जाता है, और 6 बोतलें को एक कर्टन में पैक किया जाता है, मतलब 750 ml करके आपको 6 बोतल को एक बड़ा सा कर्टन में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 बोतल को पैक किया जाता है। और कह रहा है कि दूध है आपका 450 लीटर है ना, दूध के लिए कितने कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने कार्टून की ज़रूरत पड़ेगी। पहले एक कार्टून में 6 बोतल है, एक कार्टून में 6 बोतल है, तो इसको 6 से गुना करते हैं। 750 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4500 ml, मतलब इसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे, तो 4500 ml को 1000 से भागा दोगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4.5 ml, मतलब एक कार्टून में आप, मतलब एक कार्टून में 6 बोतल और टोटल आपका 4.5 ml बोल रहा हूँ, 4.5 लीटर आपका दूध आ जाएगा। लेकिन आपके पास कितना लीटर दूध है, 450 लीटर है, तो 450 लीटर को
अगर एक बोतल में आप 4.5 लीटर डाल रहे हैं, मतलब एक कार्टून में, तो आपको ऐसे ऐसे कितना, यहाँ पे ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 कर दो, और 45 को, इसको 45 दें हो गया, तो आपका 10 दें 100, मतलब 100 कार्टून ऐसे ऐसे आपका हो जाएंगे पैक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं आपके। तो यहाँ पे हम लोग 45 मिनट्स ऑलरेडी ले लिए। इस वीडियो में थोड़ा सा बड़ा हो गया स्टूडेंट, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी टाइम लेती है। आप इसका टाइम कहाँ से निकाल सकते हो, जीके जीएस वगैरह पे, हिंदी पे, वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैथ में थोड़ा टाइम टेकन होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है, बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, 3 पार्ट हम लोग इसका इस 17-18 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस कंप्लीट करेंगे, इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। और क्या आपको मतलब कोई दिक्कत हुआ तो बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी तरह का समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करना मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट सिर्फ वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब मुझे लगता है या तो वो कमेंट को बॉक्स को ढूंढ नहीं पाते हैं, सर आप कमेंट तो बोल रहे हैं, कमेंट है कहाँ पे, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम है, सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, या फिर वो कुछ फीडबैक देना नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।